भीष्म पितामह जब अपनी मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा कि हे माधव, मुझे इतनी कष्टदायक तकलीफदायक मृत्यु क्यों। हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह के पौत्र अर्जुन ने उनको असंख्य बाण मारकर उनकी मृत्यु शैया तैयार की थी, जिसमें भीष्म पितामह 18 दिन तक तड़पते रहे और 18 दिन तक पूरे महाभारत के युद्ध में उस बाणों की तैयार शैया पर वो लेटे रहे। तो उनके इस प्रश्न पर श्री कृष्ण ने उनको कहा कि पितामह, आपकी आंखों के सामने इतने अधर्म हुए, आपकी आंखों के सामने इतनी अनीति हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कौरवों ने पांडवों के ऊपर इतने अत्याचार अनाचार किए और आप मूक दर्शक बनकर आप वो सब चीजें देखते रहे, जब भी आप में सामर्थ्य था कि आप चाहते तो वो सब चीजें रोक सकते थे, आप चाहते तो उन अधर्म और अनीति को रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं आपका दोष कौरवों के भी दोष से बड़ा है कि आप में सामर्थ्य होते हुए भी आपने उन सब चीजों को होने दिया और उन गलत चीजों को आपने रोका नहीं। तो इसी प्रकार से हमें जीवन में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा अनीति, अधर्म या हमारी आंखों के सामने ऐसा कोई कृत्य हो रहा है जिसको हम रोक सकते हैं और हमें वो सामर्थ्य है रोकने का, परंतु उसके उपरांत भी हम मूक दर्शक बन के उन घटनाओं को होने देते हैं और आंखों के सामने अगर कोई पाप हो रहा है उसको हम सहन करते हैं, तो हमारा दोष उन दोषियों से कहीं ज्यादा होता है जिन्होंने वो कृत्य किया है, क्योंकि हम रोक सकते थे अनीति को और हमने रोका नहीं। एक कहावत ऐसा भी है कि भीष्म पितामह ने अपने पूर्व जन्म में एक पक्षी को झाड़ियों के अंदर फेंक दिया था और वो पक्षी 18 दिन तक कांटों के बीच में तड़पते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उस पक्षी ने भीष्म पितामह को यह श्राप दिया था कि आप भी अगले जन्म में इसी तरीके से 18 दिन तक तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होगे। तो साथियों, हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजों से, पुरानी घटनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे जीवन में उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से हमारा जीवन निर्वाह कर सकें और समाज में अधर्म और अनीतियों को रोक सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।